हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ स्टिचिंग ट्यूटोरियल शेयर करने लगी हूँ चाक दामन की डिज़ाइनिंग का। इसकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे, तो मैंने सोचा कि आपके साथ क्यों ना इसका स्टिचिंग ट्यूटोरियल शेयर कर दिया जाए। बेसिकली ये हमारे क्लाइंट का ड्रेस आया था हमारे पास सेम डिज़ाइनिंग में स्टिच होने के लिए। आई थॉट कि आपके साथ इसका डिज़ाइनिंग जो है, स्टाइलिंग जो है, ट्यूटोरियल सारा बना कर शेयर कर दिया जाए, ताकि आप अगर घर बैठे बनाना चाहते हैं तो इजीली आप बना सकें। ठीक है जी। इसके लिए मैंने एक फ़ैब्रिक ले लिया था। आई थिंक इसका जो है फैब्रिक की मैंने मेजरमेंट विथ की नहीं की थी। तकरीबन ये होगी 20 से 25 इंचज़ के बीच में। ठीक है जी। कितना भी आप वाइड ले सकते हैं, जितनी आपने डोरी लंबी बनानी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको ट्राइंगल वाइज शेप में ले लेना है। और यहाँ से मैंने, क्योंकि ये मेरा डबल था, तो मैंने यहाँ पर मार्किंग की है 1 इंच की। ठीक है, टोटल हमें जो विड्थ रखनी है इसकी, वो रखनी है 2 इंचज़ पर। 1 इंचज़ मैंने इसको कपड़े को डबल कर दिया था, इस वजह से मैंने यहाँ से इसकी 1 इंचज़ की मार्किंग कर ली। और इस तरह से हम इसे मार्क करके कटिंग कर लेंगे। ठीक है, इसमें ख्याल रखा करें कि अगर आपने अच्छी और फिनिशिंग के साथ डोरी बनानी है, तो आपका जो कपड़ा है वो सीधा प्रॉपर और तरीके से रखा हुआ हो। उसमें से आप तिरछी पट्टी निकालें इस तरह से। ठीक है, ये देखें जी, मैंने डबल कर ली थी। और इसकी मेजरमेंट मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये 2 इंचज़ वाइड मैंने इसको बनाया है। ठीक, इस तरह से हमें जितनी पट्टियाँ चाहिए, हम जितनी मतलब हमने डोरियाँ बनानी है, उतनी हम स्ट्रिप्स काट लेंगे। हमें 4 डोरियाँ चाहिए होंगी। एक चाक पर 2 लगेंगे, दूसरे पर भी 2 लगेंगी। मैंने 4 वो स्ट्रिप्स काट ली थी, जिनकी लंबाई तकरीबन 25 इंचज़ थी। तो बेसिकली मैंने इसकी नाप नहीं किया था, क्योंकि मुझे इसकी नीड नहीं लगी, तो इस वजह से अगर आप चाहें तो अपनी डोरी की लेंथ को देख सकते हैं। अब ये एक और फैब्रिक मैंने लिया, कोई सा भी पीस ले रहे हैं आप, उसको मैंने 2 इंचज़ वाइड जो है इस तरह से मार्क करके और सीधा कटिंग कर लेना है इस तरह से। ठीक है जी। अब ये वाला फैब्रिक जो है हमारा डिज़ाइनिंग में हमारे हुक्स जो बनेंगी उसमें इस्तेमाल होगा। इसको हमने अच्छे तरीके से सेटिंग कर लेनी है इस तरह से रख के। ठीक है, ये सीधा फैब्रिक लेना है आपने, ये आड़ा टेढ़ा फैब्रिक नहीं लेना, ताकि आपकी फिनिशिंग के साथ जो है बॉर्डर बन सके। देखें जी, इस तरह से मैंने दोनों साइज़ को बराबर कर दिया है। और इसे अगेन एक दफ़ा और फोल्ड कर दूँगी और इसे आयरन करके अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे, ताकि ये बैठ जाए। ये देखें जी, इस तरह से इसकी हो गई है सेटिंग, और हम इसे प्रेस कर लेंगे। अच्छे से मिलाते हुए आपने इसको प्रेस कर लेना है, और जितनी आपको नीड हो आप उतनी पट्टियाँ बना लें। मैंने इसी साइज़ की, ये मेरा 10 इंचज़ की एक पट्टी थी, मैंने इसकी बनाई थी 3, जिसमें से 3 मेरी कंप्लीट यूज़ नहीं हुई थी, 2 मेरी यूज़ हुई थी, बाकी थर्ड वाली में से मेरा फैब्रिक बच गया था। वो स्ट्रिप मैंने साइड में कर दी थी। इस तरह से मैंने इसकी बना ली है स्ट्रिप्स, और इन्हें भी प्रेस कर लिया है। और डोरी का जो फैब्रिक था वो भी मैंने कटिंग करके साइड में कर लिया है। अब आते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो जो मैंने 4 स्ट्रिप्स बनाई थी, कटिंग कर ली थी मैंने तिरछी करके, और अब उसकी मैं बनाने लगी हूँ डोरी। तो डोरी बनाने के लिए मैं जो तरीका इस्तेमाल करती हूँ, मुझे जो आसान लगता है, वो ये वाला होता है कि ये जो डोरी मैंने वाइट वाली रखी है ना, इसके अंदर ये वो डोरी है, आपको आराम से मिल जाएगी मार्केट में। 30 to 20 रुपीज़ की ये डोरी मिल जाती है। और ये पाइपिंग के लिए यूज़ होने वाली डोरी है, जो हम चाक दामन पे लगाते हैं। आप में से जो लोग स्टिचिंग करते हैं उन्हें ईज़िली पता होगा। अगर आप नहीं जानते तो आप मार्केट में से पाइपिंग वाली डोरी बोल के इसे आराम से परचेज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जी, मैंने इसको डोरी को इसके अंदर रख दिया है, और मैंने 3-4 दफ़ा इस पर सिलाई लगा ली है। 2 से ज़्यादा बार लगाएं सिलाई, ताकि आपकी जो है खींचते हुए आपका इसमें से निकल ना आए। ठीक है, और मैंने ना सिंगल फुट भी लगा लिया था इसमें, क्योंकि अगर डबल फुट के साथ अगर डोरी बनाएंगे तो वो आपकी फिनिशिंग के साथ नहीं बनेगी। सिंगल फुट के साथ हम में से बिल्कुल जितनी डोरी है उसी के साथ साथ बस मैं इसको मशीन को चलाती जाऊँगी। और मुझे बारीक सी डोरी चाहिए थी, तो मैंने बारीक सी बनाई। अगर आपको थोड़ी सी थिक चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने स्टिच कर लेना है इसे। बड़ी आसानी से ये स्टिच हो जाता है, और जब आप इसके अंदर डोरी डालते हैं तो वो बड़े आराम से बैठ जाती है, तो ज़रा भी आपको मुश्किल नहीं होगी, और आराम से आपकी डोरी बन जाएगी। इस तरह से जी, डोरी को मैंने रेडी कर लिया है। अब मैं इसके साथ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं काट दूँगी। ठीक है जी। याद रहे मैंने ये 2 इंचज़ का टोटल फैब्रिक लिया था, डबल करने के बाद 1 इंच हो गया था। ठीक है जी। अब 1 इंच में से भी मैंने इसको हाफ़ कर लेना है।
क्योंकि जब आप बारीक डोरी बनाते हैं तो उसमें जितना ज़्यादा आप फैब्रिक छोड़ेंगे वो आपकी डोरी उतनी ही ज़्यादा सख्त बनेगी और आपको सीधा करने में बहुत मुश्किल देगी। तो आप डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग देख लिया करें जितना आप ज़्यादा रखना चाहते हैं। अब मैंने 1/2 इंचेस के अंदर से मैंने कटिंग कर लिया है कुछ इस तरह से। और अगर आपको ये नेक लाइन में या फिर किसी और तरीके की डिज़ाइनिंग में आपको यूज़ करना हो तो आप इसमें थोड़ा सा 1/2 इंचेस ना काटें, अंदर से बिल्कुल माइनस सा फैब्रिक कटिंग करके और उसको सीधा कर लें ताकि हार्ड बने और जब आप उसको फोल्ड करें तो उसका शेप सही प्रॉपर जो है वो खुल के नज़र आए। अब इस तरह से सीधा करना है। इसको सीधा करना बस एक छोटी सी ट्रिक के और ये आसानी के साथ सीधी हो जाती क्योंकि ये मेरी डोरी थोड़ी सी थिक भी थी और धागा नहीं था, नाजुक नहीं था, इस वजह से ये बड़े आराम से सीधी हो जाएगी। ठीक है जी। बस आपने यहाँ से जो है एक्स्ट्रा इसको खींच लेना है फैब्रिक को ऊपर की तरफ और बारीक आराम से इसको जो है खींचते जाना है ताकि आराम से जो है आपका फैब्रिक ऊपर की तरफ आ जाए और जैसे ही थोड़ा सा अंदर आ जाएगा फैब्रिक उसे आप खींचते जाएंगे और आराम से बड़े आराम से ये डोरी सीधी होती जाएगी। यहाँ पर मेरी डोरी आराम से सीधी हो चुकी है और मैंने 3 ऑलरेडी मैंने बना ली थी, एक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। अच्छा जी, डोरी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। इसके अलावा जो 3 थी वो भी मैं बना चुकी हूँ। अब आते हैं स्ट्रिप्स की तरफ। स्ट्रिप्स को हमने प्रेस कर लिया था और अच्छे तरीके से इसकी सेटिंग कर ली थी। अब जस्ट हमें एक साइड से इसे स्टिच करना है और स्टिच करने के बाद मैं इसकी मेजरमेंट करके इसे कटिंग कर लूँगी। ये देखें जिस तरह से हमारी स्ट्रिप्स रेडी हो चुकी हैं। अब इसके जो मैंने मेजरमेंट रखी थी वो मैंने 2 इंचेस का फैब्रिक लिया था, उसके बाद जो है ये 1/2 इंच जाके हमारा रेडी हुआ है। तो इस तरह से आपने बस अपने अकॉर्डिंग जितना वाइड आप रखना चाहते हैं तो वैसे 2 इंचेस रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपका स्टिच करने के बाद ये 1/2 इंच बचेगा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये बनेगा। अगर आप ज़्यादा बड़े हुक्स बनाएंगे तो वो लूप्स जो हैं वो बुरे लगते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी है। 6 हमें एक साइड के लिए चाहिए और 6 हमें दूसरी साइड के लिए चाहिए, मतलब दोनों चाकों के लिए हमें टोटल 12 चाहिए। सो 12 पीसेस मैंने इस तरह से कटिंग कर लिए थे। अब आते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। अच्छा जी, शर्ट की मैं फ़िटिंग कर चुकी हूँ और फिटिंग करने के बाद जो है चाक की मुझे किस जगह से सिलाई लगानी उसकी भी मैं मार्किंग जो है प्रेस के साथ बिठा चुकी हूँ कुछ इस तरह से जी कि आयरन के साथ आपने इसको सेटिंग करके बिठा लेना है। आपको चाक कितना वाइड चाहिए और कितना आप अंदर की तरफ फैब्रिक छोड़ने वाले हैं वो आप इसी के साथ सेटिंग कर लें। ठीक है जी, इस तरह से मैंने इसको निशान लगा लिया। अब आते हैं हम मार्किंग करेंगे चाक के ऊपर हमने कितने गैप के ऊपर हमने इसे बनाना है। सो चाक यहाँ पर हमारा ख़त्म हो रहा है। ठीक है जी, और नीचे के हिस्से की तरफ हमने अब निशान लगाते हुए जाना है और निशान हम अंदर की तरफ लगाएंगे ताकि अगर हमारा ये निशान विजिबल भी होता है तो वो अंदर वाले पार्ट में चला जाए। फर्स्ट निशान जो मैंने लगाया है वो 1 इंच का लगाया है। जहाँ से मेरा चाक स्टार्ट हो रहा है वहाँ से मैंने 1 इंच की मार्किंग की है और उसके बाद मैं अब 1.5 इंचज़ की मार्किंग करती जाऊँगी। ये देखें जी, दूसरी मार्किंग और 3rd नंबर की मार्किंग जो है मैंने 1.5 इंचज़ में कर लिए कुछ इस तरह से। ठीक है जी, सारे आपने चारों तरफ जो है आगे पीछे की निशान लगा लेने हैं और इस तरह से हमने फैशन पट्टी बना ली है। और मैंने इसमें शलवार का फैब्रिक यूज़ किया है, सेम कलर की मैंने चाक पट्टी लगाई। अच्छा जी, अब आते हैं हम फैशन पट्टी की तरफ। फैशन पट्टी जो है मैंने 2 इंचेस वाइड रखी थी और इसी के साथ मैंने जो शलवार का कलर था, बेस कलर था इसका, वही इस्तेमाल किया है और मैंने दूसरा कलर कोई यूज़ नहीं किया फैशन पट्टी में। इस तरह के डिज़ाइनिंग्स में यहाँ पर मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि आप जो है सेम बेस कलर में इसकी फैशन पट्टी लिया करें। ठीक है, अब मैंने जो मार्किंग कर दी थी, मार्किंग के ऊपर मैंने इसको लूप जो मैंने बनाए थे वो मैंने लूप रख दिया है। 2 इंचेस की मैंने फुल इसकी लेंथ ली थी, उसको मैंने डबल किया तो ये 1 इंच हो गया। अब 1 में से भी मैं 1/2 इसको बाहर की तरफ निकालूंगी और 1/2 इंच जो है मेरा वो मैं अंदर की तरफ दबा के उसको सिलाई कर दूँगी। ये इस तरह से आपने अच्छे से सेटिंग कर लेनी है ताकि आपका जो लूप है वो ऊपर नीचे ना हो, इक्वली आए और फिनिशिंग के साथ इसका लुक आए। क्योंकि जब आप इस तरह की डिज़ाइनिंग करते हैं तो आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और इसमें यह है कि आपको प्रेस भी बार बार करना पड़ता है तो ये थोड़ी सी टाइमिंग वगैरह जाती है। और 3rd वाला भी मैं रख दूँगी इस तरह से। मैंने मार्किंग के ऊपर इन्हें रख लिया है। आप चाहें तो मार्किंग से ऊपर रखें, मार्किंग से नीचे रख सकते हैं, जिस तरह के आपको लग रहा है कि आपने जितने करीब आपने लूप्स बनाने हैं उतने करीब आप रख लेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमारी जो फिटिंग की सिलाई ख़त्म होती है वहाँ पर हमने रखना है इस डोरी को। ठीक है जी, डोरी को हमने रखना है और डोरी को फैब्रिक जो फैशन पट्टी है उसकी चाक के ऊपर वो हमने उसके अंदर दबाते हुए इसे सिलाई करते हुए जाना है कुछ इस तरह से। ये देखें जी, मैंने 1 फिंगर के जितना या 1/2 इंचज़ का सपोज़ कर लें
मैंने अंदर की तरफ दबा दिया डोरी को और इस तरह से स्टिच कर लिया। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगी इसका वी वाला शेप, जो नोक वाला शेप होता है चाक का। अगर आप चाहें तो यहाँ से फैब्रिक को कटिंग करके और अगेन दूसरी तरफ से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें फिर ये होता है कि बार बार फैब्रिक कटिंग करना पड़ता है, तो मैं कटिंग नहीं करना चाहती। मतलब जितना ज़्यादा आप सीधा सीधा फैब्रिक को रखेंगे बगैर जोड़ के तो उतना ही ज़्यादा अच्छा फिनिशिंग के साथ बनता है। सो मैं इस वजह से इस तरह करती हूँ। और ये देखें जी, ये मेरी एक तरफ की डोरी भी लग चुकी है और लूप्स भी रेडी हो चुके हैं। अब आते हैं इसकी दूसरी तरफ को भी हम सेम तरीके के साथ बना लेंगे। और अब यहाँ पर जो है हमने पहले जो नोक बनाई थी, दूसरी तरफ हमने बनाई थी वी का हाफ शेप दिया था हमने, इस तरफ भी हमने सेम क्रिएट करना है। लेकिन हमने इसमें बहुत ख्याल रखना है कि हमारी जो दोनों वी शेप हैं, दोनों का जो साइज़ है वो इक्वल होना चाहिए। आपका फैब्रिक ऊपर या नीचे ना हो, क्योंकि जब ऊपर और नीचे होगा फैब्रिक तो ये फिर वो फिनिशिंग के साथ नहीं बनेगा। अगेन मैंने जहाँ पर मेरी फिटिंग की सिलाई ख़त्म हुई, चाक जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ पर मैंने डोरी को रखा और अंदर दबाते हुए 1/2 इंच बाकी का सिलाई कर लिया। अब यहाँ पर मैंने ये किया था कि मैंने दूसरी तरफ मार्किंग तो की थी, लेकिन मैंने उसको मार्किंग को फॉलो नहीं किया था। मैंने जो लूप्स लगाए थे एक तरफ, मैंने उनको इसके ऊपर रखते हुए दूसरे वाले चाक से मेजरमेंट लेते हुए इस तरह से इसे स्टिच कर लिया था। अगर आप बिगनर हैं तो फिर आप मार्किंग के अकॉर्डिंग चलें, और अगर आप डेली बेसिस पे बनाते रहते हैं तो आपको फिर इस तरह की मतलब छोटी छोटी सी जो मेजरमेंट्स होती है वो देखनी नहीं पड़ती। ये हो गया जी, चाक हमारा एक तरफ से सिलाई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो निकाल दूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी होता है तो मैं अक्सर जो है 1/2 इंचेस का छोड़ के और बाकी सारा कटिंग कर देती हूँ। वहाँ पे डिपेंड करता है आप अंदर कितना छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसे कर दिया था और मैंने प्रेस करके इसको सेटिंग कर ली थी। वो मैंने बीच में स्किप कर दिया, वीडियो में बना नहीं सकी, लेकिन आपने इसको प्रेस लाजमी करना है ताकि जब आप सिलाई करें दूसरी तरफ तो वो फिनिशिंग के साथ आ सके। और ये वाला जो हमने वी बनाया था, इसकी नोक हमारी जहाँ पर फिटिंग की सिलाई है एग्जैक्ट इसके ऊपर आनी चाहिए नोक। उसके बाद ही ये पहनने के बाद अच्छा लगेगा और फिनिशिंग भी आएगी। बस ये हो गया, हमने इसे आराम से स्टिच कर लेना है। ये देखें जी, हमारा हो गया। और चाक को हमने यहाँ से फोल्ड कर दिया। बाकी जो इसकी चाक की खुला हुआ हिस्सा है उसे मैं तुरपाई के साथ सेटिंग करूँगी। तो अब बारी आती है डोरी को लूप में से क्रॉस करने की, ठीक है जी। क्योंकि हमारे जो लूप्स हैं वो हैं हमारे 1/2 इंचेस के, उसमें से बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, तो मैं इसको क्रॉस करने के लिए यूज़ करूँगी हेयर पिन, ठीक है जी। आपने सिर्फ बालों में इस्तेमाल नहीं करनी, आप सिलाई के बहुत सारे कामों में भी अपनी हेयर पिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं आराम से इसको डाल दिया है। देखिए जी, मैंने इसको नॉट वगैरह कुछ भी नहीं लगाई है। तो अब इसको हमने जिस तरफ से हमने डोरी ली थी उसकी अपोजिट साइड वाले लूप में से हमने डोरी को गुजार लेना है इस तरह से। बड़े ही आराम से ये चली जाएगी और देखें आराम से एकदम से हो गया, ठीक है। अब हमने दूसरा लूप को उठाना है नीचे वाली तरफ को, वो भी अपोजिट साइड वाला लेंगे कुछ इस तरह से, जैसे शू लेसेस को लगाते हैं इसी तरह से हमने इसको आराम से लगा लेना है। ये देखें जी, हो गया। अब इसी तरह से मैंने बाकी जो डोरियाँ हैं वो भी मैंने निकाल लेनी ताकि आराम से ये बन जाए, और उसके बाद हम इसके नीचे फ्लावर वगैरह एडिशन करेंगे। ये जी हो गया हमारा रेडी, ठीक है जी। इस तरह से हमने दोनों चाक रेडी कर लिए हैं। अब आते हैं हम इसके नीचे टेसल्स बनाने के लिए। तो टेसल्स बनाने के लिए आप कोई सी भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह के आप चाहें, ठीक है जी, आप बना सकते हैं। मैं इसमें बहुत ही बेसिक से बना रही हूँ फ्लावर्स जो मैं इसमें लगाऊंगी। आप चाहें तो थ्रेड के बना कर इसमें एडिशन कर सकते हैं, आप उसके अंदर बीड्स वगैरह एडिशन कर सकते हैं, और मार्केट में भी बहुत तरह की वैरायटीज़ हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ नॉर्मल फैब्रिक के, बेसिक सा बहुत बना रही हूँ। हमने फैब्रिक को जो है हमने स्क्वायर शेप में ले लिया और उसे मैंने राउंड शेप में कटिंग कर लिया, और कटिंग करने के बाद मैंने इसको प्रेस कर लिया है कुछ इस तरह से। अब मैंने जैसे इसमें स्टिचिंग करनी है, और स्टिचिंग मेरी बहुत ही कॉमन सी होगी। देखें जी, बहुत ही बेसिक है ये, और अगर आप चाहें तो इस तरह के एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है वो एक ही बनाया था और ज़्यादा मैंने इसमें एडिशन नहीं की थी, क्योंकि मेरी थोड़ी फैब्रिक का शॉर्टेज का मसला था, इस वजह से मैंने इसमें ज़्यादा एडिशन नहीं की। ये देखें जी, हमने डोरी को बीच में रख लेना है, अंदर रखना है, और दोनों साइज़ को मिलाते हुए ना, दोनों एजेस को मिलाते हुए
स्टिच कर लेना है। आपकी जो स्टिचिंग है वो यहाँ पे शुरुआत में जो है वो पक्की होनी चाहिए। 3-4 दफ़ा आप स्टिच कर लें इसे। इस तरह से मैं इसे रिवर्स करके इसे बार बार कर रही हूँ स्टिच। ठीक है जी, ये इस तरह से रेडी हो गया। इसी तरह से आपने सारी डोरियों को रेडी कर लेना है। तो जनाब हमारा ये चाक जो हैं रेडी हो चुके हैं। ये देखिए हमारा फ़ाइनल लुक, ये है इसका फ़ाइनल लुक। बहुत ही प्यारा और बहुत ही डिसेंट सा डिज़ाइन है। इस तरह से आप अपनी किसी भी ड्रेस पर बना सकते हैं। कोई सा भी फैब्रिक आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपने कोई भी हार्ड फैब्रिक यूज़ नहीं करना या लाइनिंग वाला फैब्रिक यूज़ नहीं करना। उसके बाद फिर ये डिज़ाइनिंग आपकी फिनिशिंग के साथ नहीं बनेगी। ठीक है जी। और ये हमारा रेडी हो चुका है चाक। अंदर की तरफ भी देखिए हमारी जिस तरह से ऊपर की तरफ फिनिशिंग आ रही है, इसी तरह से आपकी अंदर की तरफ भी फिनिशिंग आनी चाहिए। उसी के बाद आपकी ड्रेस जो है वो ज़्यादा प्यारी और फिनिशिंग के साथ बनती है। ये तो हो गया चाक का ट्यूटोरियल। और इसमें जो मैंने नेकलाइन बनाया है उसका वीडियो ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ और मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी ऐड कर दूँगी, ताकि अगर आप वो बनाना सीखना चाहते हैं तो वहाँ से आप चेक कर सकें। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।